औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है द माइटी आर्ट, क्लास थर्ड, सब्जेक्ट इंग्लिश। तो बच्चों, जो ये माइटी आर्ट हमने पढ़ा है, आज हमें इसके जो यहाँ पे क्वेश्चंस दो हैं, आज हम इन्हीं को करेंगे। यही क्वेश्चन दो करेंगे आज। हमने इससे आगे भी पढ़ा है, लेकिन जो ये क्वेश्चन दो हमें रह गए थे, आज हम वही करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है बच्चों, आप देख ले पेज नंबर 13 पे आप जाइए और वहाँ पे देख लीजिए कि हु वाज रॉकी। क्वेश्चन नंबर जो पहला क्वेश्चन नंबर है, हु वाज रॉकी। रॉकी कौन था? आपको पता होगा कि वो एक आर्ट जो अपने आप पे जिसको फ़ख्र था। तो इसका आंसर है रॉकी वाज एन आर्ट। वो एक सिंपली रॉकी एक आर्ट था। दूसरा क्वेश्चन है कि हु डिड रॉकी मीट ऑन हिज वे, व्हाट डिड रॉकी से टू हिम। जब वो जर्नी पे, जब वो सफ़र पे निकला तो रास्ते में उसको कौन मिला। व्हाट डिड रॉकी से टू हिम, और रॉकी ने उससे क्या कहा। ऑन हिज वे ही मेट ए ब्राउन फॉक्स। रास्ते में वो किससे मिला? ब्राउन फॉक्स से। और क्या बोला उसको? ही सैड टू द फॉक्स, आई एम माइटी रॉक, आई एम माइटी रॉकी। और मैं ताकतवर रॉकी हूँ। मूव आउट ऑफ माई वे, छोड़ दो मेरा रास्ता, हट जा मेरे रास्ते से, और आई विल ईट यू अप, अदरवाइज़ मैं आपको खा जाऊँगा। तो बच्चों, ये जो इसके जो क्वेश्चन दो रह गए थे, अब आपने इसका जवाब भी सुना और देखा। हम कहाँ तक पहुँच गए थे? उसको एक बिग क्राइजी बियर भी रास्ते में मिला, लॉयन भी रास्ते में मिला। ऐसे ही सेम उसने उनको भी कहा कि मेरे रास्ते से हट जाओ और आई विल ईट यू अप, मैं आपको खा जाऊंगा अगर आप मेरे रास्ते से नहीं हट जाओगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब उसकी वो बेवकूफ़ी देखी तो वो खुद ही चले गए और उसने बोला उसने उसको जगह छोड़ा। अब क्या हुआ, उस रॉकी को, उसको घमंडी हो गई, वो सोचने लगा कि मैं इस जंगल का बादशाह हूँ। तो अब हम यहाँ तक पहुँच गए थे। अब हम इससे आगे जाएंगे कि रास्ते में क्या हुआ फिर। ही सैड टू द एलिफेंट, आई एम माइटी रॉकी, आउट ऑफ माई वे और आई विल ईट यू अप। ऐसे ही जो रास्ते में उसको हाथी मिला, आई एम माइटी रॉकी, सेम वही अल्फाज उसने दोहराया इस हाथी को भी, मैं एक पावरफुल रॉकी हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मैं आपको खा जाऊँगा। आप देख लीजिए, आप यहाँ पर देख लीजिए, इस पिक्चर में देख लीजिए कि जो ये रॉकी हैं, आप देख लीजिए कि ये कितनी छोटी रॉकी है, और देखो एलिफेंट, ये कितना बड़ा एलिफेंट। ये इससे कहता है कि मैं आपको खा जाऊँगा। अब ये क्या सोचेगा, अब इसके जहन में क्या आ जाएगा, अब हम देखेंगे। The elephant also moved out of the art's way. Rocky continued his journey. Finally, he crossed the jungle and reached near the sea. Finally, क्या हो गया कि इस जो ये हाथी हैं, इसने सोचा कि ये जो ये रॉकी हैं ये बेवकूफ़ हैं, अब मैं इसके रास्ते से हट जाऊं। तो अब एलिफेंट भी इसके रास्ते से हट गया और रॉकी ने अपना जो जर्नी है वो कंटिन्यू रखा है। फाइनली कहाँ वो उसने जंगल को क्रॉस किया है, फॉरेस्ट को क्रॉस किया, और वो कहाँ पहुँच गई, वो नियर सी, समंदर के नज़दीक पहुँच गई है वो। ही सैड टू द सी,
अब वो किससे बात करने लगी? अब वो समंदर से बोलने लगा, आई एम माइटी रॉक, मैं एक ताकतवर आँच हूँ, मूव आउट माई वे और आई विल हीट यू अप। ये समंदर को यही कहने लगा कि मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मैं आपको खा जाऊंगा। किसको बोलता है ये? समंदर को, मैं आपको खा जाऊंगा। इससे क्या हुआ कि इसने बोला कि मेरी जो बेवकूफ़ी बाकी जानवरों ने जो देखा है, तो इसी तरह मैं आए समंदर को भी यही बोलूं, वो भी मेरे रास्ते से हट जाएगा। लेकिन इसको ये पता नहीं था कि समंदर पानी जो होती है वो कुछ नहीं मान वो उसके पास कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। तो फिलहाल देखेंगे क्या हो गया फिर इसके साथ। आई एम माई रॉकी मोच माई सैम, ऐसा ही कहा उसने, बट द सी डिड नॉट लिसन टू हिम। लेकिन उस सी ने, उस समंदर ने उसका कुछ नहीं सुना, क्योंकि वो नहीं सुनने वाले था ना, वो कुछ नहीं, उसने कुछ नहीं सुना। रॉकी बिकम एंग्री, और उससे क्या हो गया? शरारती। अब उसको गुस्सा आ गया रॉकी को। आई विल टीच हिम अ लेसन बाय ड्रिंकिंग ऑल द वाटर। देखो इसको कितनी घमंडी हो गई थी, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब वो बोलने लगा कि अब मैं समंदर को सबक सिखाऊंगा, अब मैं इसका जो ये पानी है सब पानी पी जाऊंगा। देखो ये गुस्से में आ, ये अंधा हो गया था, अपनी जो तारीफें सुन सुनकर अंधा हो गया था ये रॉकी। घमंडी देखो इसकी घमंडी कितनी हो गई कि अब उसको समंदर भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब ये बोलने लगा कि अब ये बोल रहा है कि मैं इस समंदर का जो भी पानी है वो पी जाऊंगा। He thought and bent down to drink the sea water. अब उसने क्या किया? अब उसने अपने आप को बेंट किया डाउन, अब वो इस पानी को पीने लगा। Just then a big wave came and threw Rocky away into the sands. इसी बीच एक लहर आ गई, समंदर की लहर आ गई, और उसने उसको उठाकर समंदर के किनारे फेंक दिया, रेत में फेंक दिया। और रॉकी फेल ऑन हिज बैक एंड वाज हर्ट। और उसने फिर क्या हुआ? जब उस लहर ने, उस वेव ने उसको अपने साथ उठाकर किनारे पे छोड़ दिया, रेत में डुबा दिया, और उसको क्या, वो उसको चोट आ गया। क्या आ गया? चोट आ गया। तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम देखेंगे कि इसके बाद क्या हुआ रॉकी के साथ। देखो बच्चों, इंसान कभी अपने आप पे फख्र नहीं करना चाहिए, कभी घमंडी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपनी जो ये बेवकूफ़ी होती है, अपनी जो ये नादानी होती है, जब दूसरे तारीफ़ करते हैं तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ताकतवर हूँ, मैं चालाक हूँ। हमेशा दूसरों को अपने से बड़ा समझना, यही सबसे बड़ी बात होती है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि इस रॉकी के साथ क्या हुआ। ये रॉकी जो ये ताकतवर और हार्ड वर्कर भी था, लेकिन इसने उसका गलत फ़ायदा उठाया। आप देख लीजिए कि बियर से ये बोलते थे कि मेरे रास्ते से हट जा वरना मैं खा जाऊंगा। लॉयन से भी, जो जंगल का शेर था, उससे भी इसने क्यों, आपको समझना चाहिए कि इसने उनसे ऐसे इस तरह बात क्यों की है, क्योंकि उसको घमंडी थी, उसको अपने आप पे फ़ख्र था, उसको अपने आप पे नाज था। लेकिन उसको ये दिखाई नहीं दे रहा था कि अगर बियर मेरे ऊपर अपना पैर रखे मैं मर जाऊंगा, या लायन या एलिफेंट, क्या मतलब
इसके हवा से भी ये मर जाएगा, लेकिन उसको घुमंडी की वजह से दिखाई नहीं दे रहा था। तो बच्चों ये था थोड़ा सा आज हमने और पढ़ा है इसका। अब जो रह गया वो इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।